वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। All those people who have just joined in today, I formally welcome you on the behalf of Grow Trainings. We are basically a training and consultancy company and operating over the passage of time. मैं चाहूँगा आप तमाम लोगों का क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए और फिर हम वन बाय वन अपने अपने इंट्रोडक्शंस की जाने बढ़ें। सो आई वुड लाइक टू वॉलंटियर फर्स्ट कि मैं आप में से जो भी सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहे वो बता दे कि आपका नाम क्या है, आप किस शहर से हैं और आपकी करंट एजुकेशन क्या है। दैट विल हेल्प अस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अंबर इजाज। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। अंबर, आपकी आवाज़ आ रही है? जी जी, आई एम अंबर इजाज। आई एम वर्किंग वुमन दैट चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर लाहौर डिफरेंट हाउस न्यूलैंड एंड आई एम स्टूडेंट ग्राफिक डिजाइनर। ओके, दैट इज नाइस। तो ये तो हो गया जी अंबर का इंट्रोडक्शन। बाकी लोग भी अपना वन बाय वन इंट्रोडक्शन कराते जाएं। Okay, this is Fakiha. Amber and I work together, and we work for the Child Development and Daycare Center. It's called the Early Years, and I live in Lahore. I'm from Lahore. What else? Do you need anything else? I think that is enough for today. A quick introduction. Okay. We are having a very short time for everything. So now I would like to request anyone else जो कि अपना Hello, Assalamu alaikum. My name is Talha Ali, and I am the student of University of South Asia doing BScs, and also I'm doing the short course which is the cybersecurity, and I belong to Lahore. Okay, that is good. So you are the one who is taking care of the cyber and the security. Yeah, but not just I'm intermediate, not master and expert. Okay, it's okay, it's fine. ठीक है जी। ये तो हमें तलहा ने, अंबर ने और फाकिया ने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया। बाकी लोग भी अपने बारे में थोड़ा बताते जाएं। जी बाकी में हमारे पास मौजूद हैं, कौन है जी? जुनैद मौजूद हैं, नवीद मौजूद हैं, सलमान हैं, उज़मा हैं, जुबैर हैं। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते जाइए जी, ताकि आप लोगों का जो है एक अच्छा सा इंटरेक्शन मेरे साथ डेवलप हो सके। आप अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ आपके पास ये अनम्यूट का ऑप्शन मौजूद है। मैं भी कर देता हूँ। जुबैर, अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए। Assalamu alaikum. So here is Zubair Aziz. I am doing MS from UMT in cybersecurity. ओके, वालेकुम सलाम जुबैर, थैंक यू सो मच। आपने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया और इसके बाद हमारे साथ सलमान मौजूद हैं। सलमान आप भी अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, बाकी लोग जिनका इंट्रोडक्शन हो चुके हैं वो अपने आप को म्यूट पे कर दें, ताकि उससे ये आसानी रहेगी कि बाकी लोग हमारे साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करें। और जो मेरी आवाज़ सुन रहा है वो फिर मुझे रिस्पॉन्ड भी ज़रूर कर दे, बिकॉज ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, तो हमारा आपस में इंटरेक्शन जो है ना वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इस पूरी वर्किंग को लेकर चलने का। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं जी। कामरान, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप भी अपना इंट्रोडक्शन क्विकली करा दीजिए। अच्छा, सलमान कह रहे हैं इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ। चलें ठीक है सलमान, दैट्स गुड, यू आर अप टू लर्निंग बट ऑफिस इज़ फाइन। ठीक है जी, मेरा ख्याल है क्विकली हमारे पास कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन आ चुका है, तो हम आगे चलते हैं और गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं, जहां आपकी हमारे साथ एक क्विक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। सो बेसिकली दिस इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्कशॉप। इससे पहले क्विक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके साथ ग्रो ट्रेनिंग्स का करा दें। ग्रो ट्रेनिंग इज बेसिकली ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी। हम इस इंडस्ट्री में गो के बहुत पुराने अरसे से काम कर रहे हैं। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो आई एम वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस 2013 से काम कर रहा हूँ। And I'm also leading this institution, Grow Trainings. अभी इस वक्त हमारे पास 7+ फील्ड एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं, और इस वक्त हमारे पास कुछ 10+ कोर्सेज मौजूद हैं। अगर मैं अपनी इंडिविजुअलिटी की बात करूं तो इस वक्त हज़ारों की तादाद में एज एन इंडिविजुअल मैं स्टूडेंट्स को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इस तरह के मुख्तलिफ जो सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स हैं उनके कोर्सेज पढ़ा चुका हूँ। ग्रो ट्रेनिंग्स में हमारा एक और ऑब्जेक्टिव भी होता है कि हम लोगों को कॉर्पोरेट के साथ लिंक बिल्ड कर सकें, जिसमें हम जॉब और इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रहे होते हैं।
ऑनलाइन क्लासेस इज अ वेरी यूजुअल एंड कॉमन थिंग फॉर अस। हमारे लिए कुछ नया नहीं है। आप लोगों में से हो सकता है बहुत से लोगों के लिए नया हो, लेकिन जितने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं लोग, मुझे अंदाजा है कि उनके लिए भी शायद ये नया नहीं होगा, बिकॉज अब यूनिवर्सिटीज़ भी ऑनलाइन हो गई हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। देर आए दुरुस्त आए। ये एक जूम बड़ा आसान सा प्लेटफॉर्म है। आप इसको, जो मैं बोलूँगा, जो मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा वो आपको नज़र आ रहा होगा, और जो आप सवाल करना चाहें आप मुझे टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए चैट बॉक्स में यहीं जाकर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। कोई सवाल करना चाहें तो आपको अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, यहाँ से जाकर अनम्यूट करेंगे और आप मुझसे सवाल भी कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ये तो एक क्विक इंट्रोडक्शन हो गया ग्रो ट्रेनिंग से। हम किन किन फील्ड्स में से ट्रेनिंग्स ऑफर कर रहे हैं? हम मार्केटिंग में कर रहे हैं, डेवलपमेंट में कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक्स में कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है, राइट। इसके अलावा फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह के मुख्तलिफ कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन की जानिब। मेरा नाम जी शाहिद जमान खोखर है। मेरा वैसे इंडस्ट्री से ताल्लुक तो 2006 से है। मैंने तभी से पढ़ना पढ़ाना, इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया था जब मैं 2006 में अपनी बैचलर्स की डिग्री का आगाज़ किया था मैंने। फिर वक्त गुजरा और आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। और 2013 से ऑनवर्ड मार्केटिंग का दौर शुरू हुआ पाकिस्तान में। सोशल मीडिया मार्केटिंग पाकिस्तान में प्रैक्टिस की जाने लगी। सिंस देन टिल टुडे, आज 7 साल हो चुके हैं मैं इस मार्केटिंग की फील्ड में काम कर रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ, डिजिटल एजेंसी को रन कर रहा हूँ, और मुख्तलिफ इदारों के साथ काम किया है, जिनमें टेलीकॉम में अगर हम लोग बात करें तो यूफोन, GSM, TRG, FM100, मिडास कॉर्पोरेशन, डायमंड स्पेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, रिफा यूनिवर्सिटी। आई वाज हेडिंग लास्ट, अब से तकरीबन 2 साल पहले मैं रिफा यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था। वर्क फॉर मेनी यूनिवर्सिटीज एज वेल। UMT में पढ़ाया, UCP, मिनहाज यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया, जिनमें अपैरल ब्रांड्स, लाइफस्टाइल ब्रांड्स, कुछ ऐसे जो सर्विसेज में डील कर रहे थे, और इस तरह डिफरेंट हैं जिन पे हम लोग काम करते रहे। बाय डिग्री आई एम मास्टर्स डिग्री होल्डर विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से मेरी डिग्री है। आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2013, MS मैनेजमेंट साइंसेज, और स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग के साथ मैंने ये अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। जब हमने ये सीखने सिखाने का दौर शुरू किया तो अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकें। तो अगर आप ये एक पिक्टोरियल ग्लिम्प्स देखें तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी, और मैं तकरीबन को 10 से 12 पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स स्टूडेंट के साथ, प्रोफेशनल के साथ शेयर कर चुका हूँ। कॉर्पोरेट हाउसेस, ओपन पब्लिक हाउसेस में भी सेशंस रहे, अखबार, TV, समा ने इंटरव्यू किया, PTV न्यूज़ इंग्लिश ने किया, नियो ने किया, एंड इसी तरह कुछ और ने इंटरव्यू किया। ये इंट्रोडक्शन कराने का मकसद ये था कि आप थोड़ा सा अपने इंस्ट्रक्टर के बारे में जान सकें कि बेसिकली मैं कौन हूँ, ये इंस्टीट्यूट कौन है, और इसके बाद फिर हम अब बढ़ेंगे अपने लेक्चर की जानिब। फाकिया, बहुत शुक्रिया आपने माशाल्लाह कहा उसके लिए। अब हम बढ़ते हैं जी, ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? अच्छा, मैं आपको ये समझाने चला जाऊँ ना कि मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या, और बेसिक्स पे बात ना करूँ तो चीज़ की फाउंडेशन बिल्ड नहीं हो पाएगी। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग है क्या, राइट। मार्केटिंग इज बेसिकली, ये जो इस वक्त आप सामने डेफिनेशन देख रहे हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मार्केटिंग ने डिफाइन किया कि बेसिकली ये एक एक्टिविटी है, ये सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, प्रोसेसेस है, जहां हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, डिलीवर करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं। ये बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन है, बहुत सालों को समझ आएगी, बहुत सालों को नहीं आएगी। आसान सी डेफिनेशन आपको बताता हूँ मार्केटिंग की। The art of selling products and services is called marketing. यानी कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है तो ये जो आर्ट है इसको बेसिकली कहा जाता है मार्केटिंग। अब सवाल ये आता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, राइट? सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है जी, मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस हवाले से। अगर आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करें तो इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, अभी तक की बात अगर सब लोगों को समझ आ गई है
तो चैट बॉक्स आपके पास मौजूद है, आप वहां जाके यस लिख सकते हैं ताकि मुझे ये क्लैरिटी आ जाए कि इस वक्त मेरे साथ जितने भी लोग हैं उनको ये समझ आ गई है कि मार्केटिंग क्या है और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। बिकॉज ये वन ऑन वन फीडबैक का सिलसिला चलेगा तो हमें बड़ा आसान होगा आपस में आगे चलना। ठीक है, जुबैर ने कहा, उज़मा ने कहा, फाकिया ने कहा, नवीद ने कहा कि जी उनको समझ आ गई है। बाकी जिन लोगों को समझ नहीं आई वो भी अपना यकीनन फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है जी, कामना नकबल मेरा ख्याल है शायद इस वक्त हमारे साथ अपनी वॉइस के जरिए पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने हैंड रेज करके बता दिया जी दैट ही हैज आल्सो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो मुझे ये आप लोगों का जो फीडबैक है वो स्लोली ग्रेजुअली साथ में चाहिए ताकि हम एक वन लाइन ऑफ एक्शन पे चलें। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस वक्त हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर एवरी इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो कहीं भी है। इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया पैंडेमिक ने, कोरोना वायरस ने दुनिया भर को लॉकडाउन की सिचुएशन में ले आए। अब इस लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या हुआ कि वो तमाम लोग जो बिजनेसेस को ऑनलाइन रन कर रहे थे वो सस्टेन कर पाए या वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए, लेकिन वो तमाम बिजनेसेस जो ऑनलाइन नहीं थे वो अपना बिजनेस नहीं रन कर पाए और 2 से 3 महीने बंद रहे। आप ये देखेंगे साल के 12 महीने में जब आपका बिजनेस 2 से 3 महीने में बंद रहता है तो उसको रिकवर करना पूरा साल मुश्किल हो जाता है। और यही अब हर मुल्क के साथ होना है कि या तो उसका प्रॉफिट मार्जिन एज ए कंट्री, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इकोनॉमिक्स की साइंसेज में इसको जीडीपी कहा जाता है, बट आप लोगों के लिए सादा बात अगर समझाने की कोशिश करूं तो वो इतनी रिड्यूस हो जाएगी कि उसको कवर करना मुश्किल होगा। बट दैट डज नॉट मीन कि हम लॉसेस में जा रहे हैं, हम ब्रेक इवन को भी पहुंच सकते हैं और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रन कर सकेंगे। कुछ स्टैट्स एंड फिगर की जानिब अगर मैं आऊं, ये कुछ ग्लोबल फैक्ट्स हैं जी। ग्लोबल रिटेल ई कॉमर्स मार्केट 4.5 ट्रिलियन को हिट करेगी बाय 2021 और ये शॉपिफाई के स्टैट्स एंड फिगर्स हैं। 2021 में वीडियो एडवर्टाइजिंग $22 बिलियन की इंडस्ट्री को हिट करेगी। मोबाइल एड्स $247 बिलियन को हिट करेंगे बाय 2020। हर एक चीज की साथ एक सोर्स मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं। गूगल ने 2018 में $136 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और फेसबुक जो कि एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन है मुकाबले में गूगल के, उसने $55 बिलियन अर्न किया। 2018 का फैक्ट एंड फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसको सीईओ वर्ड ने लिखा है और इसको स्टैटिस्टा ने लिखा है। अब आप ये देखें कि फेसबुक इतना पैसा कैसे कमा रहा है। फेसबुक इतना पैसा इसलिए कमा रहा है कि इसने एम्पावर किया है छोटे से छोटे बिजनेस को कि अगर तुम चाहते हो अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। राइट? अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए इससे पहले कि मैं जंप इन करूं मार्केटिंग की जानिब, सोशल मीडिया मार्केटिंग और पर्टिकुलरली फेसबुक की जानिब, मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके फेसबुक पे बिजनेस पेजेस मौजूद हैं। जिनके मौजूद हैं वो चैट बॉक्स में जाके यस लिख देंगे, जिनके नहीं मौजूद वो नो लिख देंगे। जिन लोगों के फेसबुक पे बिजनेस पेजेस मौजूद हैं, ठीक है जी। जुबैर कहते हैं कि उनका नहीं है, नवीद कहते हैं कि जी मौजूद है, तलहा कहते हैं कि जी नहीं मौजूद, उज़मा कहती हैं कि नहीं मौजूद। ओके, इस फाकिया का कहना है दी अर्ली ईयर्स हैज इट, यानी कि कुछ अर्सा पहले उनका मौजूद था लेकिन शायद अब उस तरह इफेक्टिव मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं, अंबर का भी कहना है कि नहीं है। अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसे 1000 काम बता सकता हूं जहां हमने पैसा कमाया, चाहे वो वेलफेयर है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो प्रोडक्ट सेल्स है। मैं 2013 की बात करता हूं आपके साथ, अब तो 2020 में बैठे हैं। 2013 में हमने फेसबुक पे एडवर्टाइज करते हुए एक बहुत ही छोटे से बजट के साथ 300 रुपए का बजट हमने ऐड का लगाया एंड वी सोल्ड अराउंड 70 पीसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। 70 पीस हमने बेच दिए। आप ये देख लें कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो वो क्या बनता है। कोई कैलकुलेशन करके बता सकेगा
कि अगर हम 300 को 70 से तकसीम करें तो क्या बनता है? पर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारी कितनी आई? गुड जी, हमारे पास आंसर आ गया किसी की जानिब से। भाई दीवाने जुबैर, आपने तो कुछ कमाल ही कैलकुलेशन कर दी है। मैंने ये कहा था कि 300 को हमने 70 से डिवाइड करना है, 300 को 70 से डिवाइड करना। तो ये देखिए कि 4.5 रुपए की कॉस्ट आई है यार। 4.5 रुपए आपको एक प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या कॉस्ट है? कुछ भी नहीं है। ये मैं 2013 की बात कर रहा हूं, आज मैं आ जाता हूं 2020 में। नहीं नंबर, इट्स 4.2। 300 को हम जब 70 से डिवाइड करते हैं तो अच्छा, खैर मूविंग ऑन। आज हम मौजूद हैं, मैं आपको रियल टाइम फैक्ट्स एंड फिगर बताता हूं कि ऐसे बिजनेसेस को हम सर्विसेज दे रहे हैं या ऐसे बिजनेसेस जो हमसे ट्रेनिंग लेकर गए हैं वो मिनिमम 10-15 हज़ार की सेल डेली और मैक्सिमम 80,000 अ डे की सेल, मिनिमम 1.5-2 लाख की वीकली सेल और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की वीकली सेल तक को हिट कर रहे हैं। और उनका कोई रिटेल नहीं है, कोई स्टोर मौजूद नहीं है, कोई शॉप मौजूद नहीं है। Isn't it amazing? आप इतने जबरदस्त रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के स्टार्ट्स एंड फिगर की जानिब देखें। ये मैंने आपको रियल टाइम फिगर्स दिए हैं, ऐसे नहीं जो कि किसी ने हवा में बता दी हो। वो फायदा कोई नहीं ऐसी बातें करने का कि जो कि ग्रीन गार्डन्स या लाला लैंड आपको दिखाए, कोई ऐसी चीज का कोई फायदा नहीं होता। पाकिस्तान के स्टार्ट्स एंड फिगर की जानिब अगर देखें तो पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री $10 बिलियन को हिट करेगी बाय 2020। डिजिटल मार्केट 2019 का फैक्ट एंड फिगर है। नेशन 2018 में स्टार्ट्स देती है कि पाकिस्तान तीसरी दुनिया की बड़ी फ्रीलांसिंग कंट्री बन चुका है। पहले हम 6ठे नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मैं यहाँ, आप में से बहुत से लोग में से यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। ऑनेस्टली देयर इज अ सीरियस इशू दैट इज गोइंग ऑन विद इन द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट को नहीं पता कि वो क्या पढ़ने आ रहा है, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर को, टीचर को नहीं पता कि वो क्या पढ़ा रहा है, उसकी एंड प्रोडक्ट आउटपुट क्या निकालेंगे। इंस्टीट्यूशन को नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द डे जो स्टूडेंट, जो बल्क स्टूडेंट मार्केट में जाएगा वो क्या पोटेंशियल जनरेट करेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दे आर डूइंग वेरी गुड, बट अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट के गैप को फिल नहीं कर रहे। आज इस वक्त कोई भी पॉपुलर यूनिवर्सिटी डिजिटल मार्केटिंग पे कोई डिग्री ऑफर नहीं कर रही है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। इवन जो मार्केटिंग की डिग्री पढ़ाई जा रही है, जो बिजनेस की डिग्री पढ़ाई जा रही है यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो आपको इतना एम्पावर नहीं करती कि आप इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और इवन ट्रेडिशनल मार्केटिंग को आके टेक ओवर कर सकें। मैं ये आपको इतने वसूख से क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई हैव बीन हेडिंग, अब एजुकेशन की बात हो रही तो आई हैव बीन हेडिंग किप्स एजुकेशन सिस्टम। मैं इनके जो डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनका ट्रेनिंग और कस्टमर सर्विसेज को हेड करता रहा हूँ 2013 से लेकर 2016 तक। रफा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस को मैं हेड करता रहा हूँ बिटवीन 2017 टू 2018 के ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। सो वी सीरियसली saw these issues, but there are limits that we can do on a marketing and production, तो हमारा काम नहीं है। अब ये जो इस वक्त आप कोर्स अटेंड कर रहे हैं, जो एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, ये किनको बेनिफिट दे सकती है? वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशन से, वो जो बिजनेस ऑनर्स हैं, वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाना चाहते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज कल अगर कोई आपको हायर करना चाहता है तो वो देखेगा कि आपकी सीवी के अंदर क्या मौजूद है। क्या आपके पास कोई वर्कशॉप्स का एक्सपीरियंस मौजूद है? क्या आपके पास कोई
ट्रेनिंग कोर्सेज का एक्सपीरियंस मौजूद है या नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने जब लोगों को हायर करना शुरू किया अपनी मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, जब हमें जरूरत पड़ी, तो हमने देखा कि क्या लोग डिग्री कर कर आए हैं, तो क्या उनको इन प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, और सेकेंडली क्या वो लोग इन चीजों को समझते हैं या नहीं समझते। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 से 15 की ब्रैकेट की। हमने ये देखा कि लोगों के पास ये स्किल्स नहीं, सो वी स्टार्टेड डिलीवरिंग ट्रेनिंग्स। जैसे कि मैंने आपको एक पिक्टोरियल ग्लिम्स दिखाया, मैं अगेन उसकी तरफ जाता हूँ। ये ट्रेनिंग वर्कशॉप हमने कंडक्ट की थी आई थिंक 2015 में या 14 में। मैनेजमेंट प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था यहाँ लाहौर में, वहां हमने कंडक्ट की। ये वर्कशॉप हमने इस्लामाबाद में जाके कंडक्ट की, राइट। एंड दिस इज ये खैर एग्जैक्टली मैंने कंडक्ट नहीं की थी। This was a research workshop. This was a workshop conducted in Punjab University. This was conducted in Sahiwal. This was conducted in Islamabad. This was conducted at Green Hall, Green एक होटल है वहाँ लाहौर में, वहाँ हमने कंडक्ट की थी। This was again conducted for students and other ये UMT का एक वो इंटरव्यू था, ये समा का एक इंटरव्यू। खैर मूविंग ऑन। तो जरूरत ये है कि आप अपने आप को एनरिच कर सके। अब सबसे आसान तरीका क्या है, मैं आपको फेसबुक की जानिब लेकर जाता हूँ, चूंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम मौजूद है जिसमें हमने आपके साथ तमाम बातें करनी है। यू विल नॉट बी हैविंग टू मच टाइम इन दिस वर्कशॉप। ये बताइए कि अभी तक की तमाम बातें मेरी आप लोगों को समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ रही है तो आप अपना फीडबैक अनम्यूट करके भी दे सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहें अभी तक के लिए तो आप मुझसे अनम्यूट करके क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, कामरान कह रहे हैं उनको बात समझ आ रही है, फाकिहा भी कह रही है समझ आ रही है, तलहा भी कह रहे हैं उनको समझ आ रही है, अंबर भी कह रही है। ठीक है, उस्मा इज हैविंग द सेम फीडबैक, जुबैर का कहना भी कि उनको भी समझ आ रही है। ओके, दैट्स नाइस। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कोई एक पेज हम पिकअप कर लेते हैं और हम उस पर बात करते हैं। फेसबुक ने बहुत सारी चीजें आपकी आसान कर दी। मैं आपके सामने यहाँ एक पेज ओपन कर लेता हूँ खाड़ी के नाम से। जी, ये खाड़ी आपके सामने एक बिजनेस पेज मौजूद है जी। इस वक्त इस पेज की जो टोटल ऑडियंस है अगर आप यहां देखें तो कितनी है, 30 लाख। दुनिया भर में इस वक्त जो ऑडियंस मौजूद है फेसबुक पे वो 1 बिलियन प्लस ऑडियंस मौजूद है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में इस वक्त हमारे पास दुनिया भर में 1 बिलियन प्लस है जी, और पाकिस्तान में हमारे पास 30 to 35 मिलियन प्लस ऑडियंस मौजूद है। लाहौर कराची को सिर्फ मिला लें तो हमारे पास तकरीबन 7 से 15 मिलियन की ऑडियंस मौजूद है। अब ये कितनी बड़ी पोटेंशियल मौजूद है। आप फेसबुक पे अगर ऐड चलाना चाहें तो ये समझें कि आप तकरीबन 150 रुपए में ऐड चला सकते हैं, जस्ट इन 150 रुपीज। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों हिट हुआ मार्केट में, रीजन इसका ये था कि इसने छोटे से छोटे बिजनेस को एम्पावर कर दिया कि वो अपना बिजनेस ऑनलाइन सेल कर सकता है। 150 रुपीज इज जस्ट नथिंग टू स्टार्ट योर मार्केटिंग बिजनेस। अगर आज आप एक फ्लायर प्रिंट कराने जाते हैं तो उसकी आपको कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट 500 से 1000, उसके बाद प्रिंटिंग कॉस्ट कम से कम जो मार्केट में रेट चल रहा है वो तकरीबन 4 रुपए। एक A4 फ्लायर साइज की बात कर रहा हूँ, कम से कम दे आस्क फॉर 1000 क्वांटिटी। 5000 6000 रुपए में आप सिर्फ अपना फ्लायर प्रिंट कर पाते हैं और वो किसी के पास पहुंचता नहीं है। देन यू नीड टू आस्क समवन कि उसको ड्रॉप करे। 2 रुपए पर फ्लायर मार्केट में जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लेता है। तो आपने 1000 के पीछे 2 रुपए हर एक पम्फलेट के पीछे लगाए तो आपको 2000 रुपए की कॉस्ट वो आई, 1000 रुपए की आपकी डिजाइन कॉस्ट आई और 4000 रुपए की आपकी प्रिंट कॉस्ट आई। आपने तकरीबन 10,000
फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट किया और आपको नहीं पता कि फ्लायर कहाँ गया, किसके पास गया, क्यों गया, क्या ऑडियंस थी, क्या रिएक्शंस थे, आप कुछ भी नहीं जान सकते। बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म इज कि इसने आपको कैलकुलेशंस दे दी कि आपका एड किसको नजर आ रहा है, ये आपको बता देता है कि एज क्या है, जेंडर क्या है, एरिया क्या है, एंड व्हाट रिएक्शंस डिड दे गिव यू। आज आप पैंडेमिक देख रहे हैं ना, ऑफिसेज बंद हो गए लोगों के। मैं आज एक एजुकेशन सिस्टम, आपने नाम सुना होगा कि एजुकेशन सिस्टम का, बाय चांस एक बैंक के पास गया हुआ, तो बैंक के ऊपर उनकी ब्रांच मौजूद थी जो भी बंद हो चुकी है। गार्ड से मैंने पूछा, मैं क्या रफली कितना रेंट होगा, उन्होंने कहा जी सर 3.5 लाख। मैं कब क्या हुआ, कहता सर खाली करके चले गए। इवन उन्होंने ऑनर को ये ऑफर किया था, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए मंथली रेंट देते हैं, जस्ट हमारी जगह को रहने दो जब तक ये बंद है, एंड ही रिफ्यूज्ड। एंड नाउ every one of them have to come online। आज वो सब ऑनलाइन है। मैं आपको एग्जांपल्स नरेट कर सकता हूँ, आप इसकी एग्जांपल खुद भी देख सकते हैं। तो खैर बताना भी बड़ा एक डिफरेंट चीज हो जाएगी। आज आप खुद यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हो गई है, राइट। सी नाउ दे आर ऑफरिंग एवरीवन कि आप ऑनलाइन सेशंस पे आ जाएं जी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ये कुछ मुश्किल नहीं है। अभी तक बताइए कि जितनी मैंने कहानी आपको बात समझाई है, अगर इसको यूं देखें, आप क्लास में मेरे साथ मौजूद होते हैं और इसके बजाय आप मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं, तो कितना % फर्क पड़ रहा है आपकी लर्निंग आउटकम्स में? आपको मेरी कितनी बात समझ नहीं आ रही है? लेट्स से 10, 20, 30% या 100%? आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ रहा है मेरी और आपकी डिस्कशन में, लर्निंग्स में? चैट बॉक्स में बताएं जरा, आपको कितना फर्क पड़ रहा है इस बात से? 10% कम लग रहा है, 20% कम लग रहा है, लर्निंग कम हो रही है, क्या हो रहा है? लर्निंग इज परफेक्ट, जुबैर कह रहे हैं इट्स परफेक्ट। जुबैर पता है क्यों परफेक्ट है? हार्डली एनी डिफरेंस, 100% लर्निंग। जुबैर पता है डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा? 2 चीजें, आप पढ़ने में जबरदस्त इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो पढ़ाने वाला है वो भी इंटरेस्ट ले रहा है, और कंटेंट भी ऐसा है जो समझ आ रहा है, और कंटेंट वो ऐसा है जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आपको कल इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस वक्त अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का कम से कम जिस बंदे को समझ बूझ है ना, कम से कम 20-25 हजार वो पिकअप कर रहा है, 20-25 हजार उसकी सैलरी आ रही है, और इस इंडस्ट्री में सिर्फ लोग एड चलाने का 1-1 लाख रुपया ले रहे हैं। मोर देन 100,000, 1 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो दी अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको ये पढ़ाने आया हूं या कि मैं एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूं। मैं आपको ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि कम से कम एक बंदा 50,000 कमा रहा है, ठीक है जी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम इसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा, मार्केटिंग में एक बड़ी जबरदस्त सी बात कहा जाती है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप दिख रहे हैं किसी को तो आप बिक रहे हैं, और अगर आप दिख नहीं रहे तो आप बिक नहीं रहे। अगर हम ये इस बाय चांस जो हमारे सामने से 2 इंस्टीट्यूशंस आ गए, ये किप्स एजुकेशन सिस्टम है, ये भी वही चीज बेच रहा है जो बहुत सारे और लोग बेच रहे हैं। खाड़ी भी कपड़े बेच रहा है, बहुत सारे और लोग बेच रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है? ब्रांडिंग का डिफरेंस क्या आ रहा है? अप्रोच का, राइट? डिफरेंस आ रहा है ब्रांडिंग और अप्रोच का। अब अगर आप ये देख रहे हैं, मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनका स्टोर मौजूद था, एक लोकल स्टोर मौजूद था और एक ब्रांड मौजूद था। वो ही वाज डीलिंग इन मेन अपैरल्स, बंदों के कपड़े जो उनमें डील करते। उन्होंने कहा कि जी हम बंदे के जो कपड़ा सेल करते थे, शर्ट सेल करते थे लोकल पे, तो कस्टमर को हम तरले लगाते थे और वो 800 रुपए 900 रुपए देता था। ब्रांड पे कहता हम 1250 डिस्काउंट प्राइस पे 1600 तक की शर्ट बेचते थे और कस्टमर खुशी से ले लेता था। द रीजन, द ब्रांड, द फील, द क्वालिटी प्रॉमिस, ये चीज आपके लिए रिजल्ट जनरेट करती है। ऑनलाइन किसी ने आके आपकी शॉप नहीं देखनी, दे जस्ट बाय ऑनलाइन।
अच्छा जी, अब मैं यहाँ क्विक स्टेप्स में अभी आने वाले सेशन के अंदर कुछ चीजें जो डिस्कस करूंगा आपके साथ, उनमें मैं आपके साथ बिजनेस पेज की बात करूंगा, मैं आपके साथ एक क्विक ऑडियंस डेवलपमेंट की बात करूंगा, कंटेंट की बात करूंगा और एड क्रिएट करने की बात करूंगा। ठीक है जी, ये 4 चंक्स हम अब कवर करने जा रहे हैं आने वाले इस सेशन के अंदर, बिकॉज अभी तक हमारी कुछ ना कुछ फाउंडेशन डेवलपमेंट हो गई है, जिसके जरिए आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका है कि इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है और ये प्लेटफॉर्म क्या जनरेट कर सकता है आपके लिए। एक दफा मैं अनम्यूट करूंगा, आप लोगों का कुछ क्विक फीडबैक लूंगा और फिर हम इन चीजों की जानिब चलेंगे। अच्छा जी, अंबर है हमारे साथ मौजूद, कॉमन यूजर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, मैनेजमेंट के एक साहब मौजूद हैं, कामरान अकमल मौजूद हैं, जुनेद हैं, नवीद हैं, सलमान हैं, जुबैर हैं जी। अच्छा, क्विकली अभी तक आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो, कोई फीडबैक देना चाह रहे हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अभी। एनीवन जी जो कोई सवाल करना चाहे अभी तक? जी कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, मेरा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट आई जस्ट रोट कि फेसबुक पे हमारा अर्लियर्स का पेज है एंड दैट इज एक्टिव एंड दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग, सो like we would like to enhance that, like my coordinator, basically she handles everything, and I can give my feedback to her so that she can increase her marketing that way. बिल्कुल ठीक है। आपका जो क्वेश्चन मेरे पास आ गया, आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डू मार्केटिंग और हाउ टू इंक्रीज माय रीच, right? Yes, because I'm working for this center, child development center, so it's not my own thing, I'm working for them, but still I can help them out to grow and Absolutely. to upgrade themselves. So is there any way I can help them out? I can like bring them to a certain level higher than what they have already achieved. Absolutely sure, there is a straight yes, and कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस सेशन में, जारी बात है, इट्स अ लिमिटेड टाइम सेशन, बट आई विल गाइड यू थ्रू कि हाउ यू कैन डू इट। Okay. जी, एनीवन एल्स, और किसी को कोई सवाल हो जी? जी, नवीद, उज़मा, अंबर, कॉमन यूजर, आई डोंट नो आपका नाम क्या है, कामरान। Excuse me, Shahid Naman sir. जी जी, I just want to ask a simple question. मुझे ये मेरा ये सवाल है कि चूंकि हम लोग पेड मार्केटिंग करते हैं, हर जगह पे हम पेड मार्केटिंग की बात करते हैं, तो इज देयर एनी अदर वे कि हम पेड मार्केटिंग के बगैर रीच बढ़ा सकें या पेड मार्केटिंग के बगैर हम जो है अपनी सेल जनरेट कर सकें? इसका काइंडली थोड़ा सा बता दें कि मतलब पेड अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो फिर तो आपके पास रिजल्ट आना एक वो है, नॉर्मल बात है, लेकिन ऐसा कुछ हो कि आप पेड मार्केटिंग के बगैर ऑर्गेनिक रीच से आप जो है ना कुछ ट्रैफिक जनरेट कर सकें, कुछ सेल जनरेट कर सकें, लीड जनरेट कर सकें। इज देयर एनी अदर वे? बिल्कुल ठीक है जी। आपका जो क्वेश्चन मेरे पास आ गया वो ये है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, अपने पैगाम को लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं बगैर पैसे लिए, और इसकी क्या लिमिट है। डन हो गया जी, आपका सवाल आ गया मेरे पास। और कोई क्वेश्चन जी मजीद पूछना चाहें तो? अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि आने वाले सेशन को मैं उसके मुताबिक टेलर कर सकूं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है मजीद किसी का, तो आप लोग चैट बॉक्स में जाके नो लिख सकते हैं और मुझे इससे पता चल जाएगा जी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। बाकी तमाम लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू म्यूट एवरीवन एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, अच्छा 2 सवाल आ गए हमारे पास, दोनों बड़े रिलेटिव हैं। पहले पार्ट क्वेश्चन को हम पहले रख लेते हैं बिकॉज ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है,
और दूसरे क्वेश्चन को हम फिर पेड मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि आप छोड़ दें सारी दुनिया को और आप देखें कि आप क्या करते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू एनी फेसबुक थिंग? आप फेसबुक पे क्या देखते हैं? मैं इसको जरा स्लाइस करता जाता हूं। यू सी इमेजेस, राइट? यू सी वीडियोस, एंड here two kinds of videos are there. एक है recorded और एक है live, right? आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, पेजेस हैं या ग्रुप्स हैं? ये आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं अगर हम बात कर रहे हैं जहां से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर के साथ। अच्छा, फेसबुक कहता है कि आपकी मैं जो लिमिट है वो रखूंगा चीज़ों की। अगर आप सपोज लेट्स से इट्स अबाउट 3 to 10% जो भी आपका यूजर मौजूद है इस वक्त पेज पर, अगर सपोज जैसे हम खाड़ी की मिसाल लेते हैं, खाड़ी के पास इस वक्त 30 लाख यूजर मौजूद है, तो खाड़ी इसके 3 या 10% यूजर तक पहुंच सकता है, उसके बाद मजीद आगे नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह क्या है? एक तो फेसबुक इटसेल्फ लिमिट करता है, राइट? अनटिल अनलेस कि आपका कंटेंट जो है वो बहुत ही कोई यूनिक ना हो या वायरल ना हो, ठीक है? या आपका कंटेंट यूनिक नहीं है या वायरल नहीं है। अगर ये चीज है तो फिर तो कोई लिमिट नहीं है आपकी, आप मिलियंस ऑफ यूजर्स को, व्यूअर्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर 3 से 10% तक के यूजर तक आप पहुंचते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा कि आपका बिजनेस पेज सपोज आपने आज बनाया या 10 साल पहले बनाया, या अगर आपने उस पर एफर्ट नहीं की तो कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप किसी तक पहुंच सकें। सो दो चीजें बड़ी जरूरी हैं यहाँ, कंटेंट कंसिस्टेंसी, यानी कि आपका कंटेंट आप कंसिस्टेंटली यूटिलाइज कर रहे हो, प्लेटफॉर्म से अपलोड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता आपने कुछ काम किया और फिर 2 हफ्ते ना किया और फिर 4 हफ्ते कर लिया। इसकी आप रिटेल एग्जांपल जैसे खाड़ी की बाई चांस हमारे पास शॉप ऊपर हुई है, अगर खाड़ी अपने रिटेल स्टोर को 2 महीने बंद करे, 1 हफ्ता खोल ले, कभी ना खोले, तो क्या ख्याल है कस्टमर आएगा उसके पास? द आंसर इज यस, बट वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कस्टमर को वापस जाना पड़ रहा है। इसी तरह आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर आपका कंसिस्टेंट कंटेंट का अपलोड होना, अपने यूजर के साथ एंगेज होना बड़ा जरूरी है, राइट? अब कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हैं वो आपके लिए इफेक्टिव हो सकती हैं, मैं आपका उनके हवाले से जिक्र कर सकता हूं। ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आप लोगों की टेंशन जो है वो डाइवर्ट ना हो रही हो। अच्छा, कंटेंट किस तरह का हो सकता है? मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो के कंटेंट पे अच्छा काम करें। ट्राई टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर वीडियो कंटेंट। यू कैन गो फॉर फेसबुक लाइव, राइट? लाइव सेशंस, इनके जरिए आप करेंगे तो आपका कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा यूजर के साथ बिल्ड होगा। और इसके साथ क्या करें? ग्रुप शेयरिंग। शेयर दिस इन मल्टीपल ग्रुप्स, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, ठीक है? चाहे व्हाट्सएप है या चाहे फेसबुक हो। अब जैसे कि मैं आपको एक बड़ी सादा सी एग्जांपल बताता हूं। आज इस वक्त जो आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं ना, वी हैव नॉट डन एनी पेड मार्केटिंग। हमने कोई पेड मार्केटिंग नहीं की। वी रिसीव्ड डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम पीपल। आज कुछ ज्वाइन कर सके, कुछ नहीं ज्वाइन कर सके। लेट्स से 13 यूजर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एंड ऑल दीज यूजर्स केम फ्रॉम ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कोई पेड मार्केटिंग नहीं की गई। व्हाट ओनली वी डिड वाज फेसबुक एंड व्हाट्सएप शेयरिंग, नथिंग एल्स। इसके अलावा और हमने कुछ नहीं किया। बट येस, वी आर डूइंग पेड मार्केटिंग एज वेल। पेड मार्केटिंग हम कर रहे हैं, हमारे जो कंप्लीट कोर्सेज हैं हम उनके लिए पेड मार्केटिंग कर रहे हैं। सो देयर विल बी अ डिफरेंस। जब मैं पेड मार्केटिंग की जानिब जा रहा हूं तो मेरी एक पोस्ट की जो रीच है वो 100,000 प्लस भी हो सकती है। By organic, I may be able to reach only 10,000 until unless content viral नहीं है। So
the consistency of content, the uniqueness of the content, and then spreading the word across different platforms, चाहे वो Facebook, WhatsApp है, LinkedIn, Twitter है, email है, Gmail है, जो भी है, जहां जहां आप अपना पैगाम पहुंचा सकें, आप अपनी रीच को बढ़ा सकेंगे. होपफुली आपका क्वेश्चन किसी हद तक एड्रेस हो चुका होगा. अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आया था कि हम, और ये जो है मिस फाकिया ने भी जो क्वेश्चन पूछा था, इन जनरल अगर हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग के वाले से बात करते हैं तो ये उन क्वेश्चन को एड्रेस कर देगा. अब आ जाते हैं पेड मार्केटिंग की तरफ. राइट, पेड मार्केटिंग. पेड मार्केटिंग के जरिए बड़े हम एग्रेसिव रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं. आज पेड मार्केटिंग ने, सोशल मीडिया की पेड मार्केटिंग ने जो है ना, इसने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया. और गूगल में पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं SEO की. अगर आज मैं ई कॉमर्स सेल्स जनरेट करना चाह रहा हूं, राइट, आज मैं अगर ई कॉमर्स सेल्स जनरेट करना चाह रहा हूं तो मेरे लिए SEO काम नहीं कर रही है. SEO सिर्फ मुझे टॉप ऑफ द लाइन वेबसाइट्स में ला रही है बस. मेरी ट्रैफिक जनरेट करी लेकिन मेरी ई कॉमर्स सेल्स जनरेट नहीं हो रही होगी. बट इट इज गुड फॉर सर्विसेज बिजनेसेस. अच्छा, अब मैं आपको एक जादू का बटन बता देता हूं. हो सकता है आपने इसको एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो. ये एक जादू का प्लस का बटन मौजूद है जी. फेसबुक ने अपने सारा समंदर ने इसके अंदर जमा कर दिया. चाहे आप यहां से पोस्ट क्रिएट करें, स्टोरी क्रिएट करें, लाइव इवेंट क्रिएट करें, पेज क्रिएट करें, ऐड क्रिएट करें, ग्रुप क्रिएट करें, जो चाहे क्रिएट करें, इसने क्रिएट के बटन के अंदर आपको दे दिया. अच्छा, इससे पहले कि मैं इस पॉइंट पे जंप करूं और जो हाफ क्वेश्चन है मिस फाकिहा का जो पेंडिंग है अभी मेरे एंड पे, उसको मैं आंसर करूं, अभी तक की जितनी मैंने बात की है उसके हवाले से सबको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछें. अच्छा, मैं चाहूंगा आप लोग अनम्यूट करके भी अपना फीडबैक दे दें. उससे जरा है कि हमारी इंटरेक्शन जरा मजीद हेल्दी हो जाएगी. जी. For me, I'm a complete new person for this marketing thing because I've always worked. My designation is of teacher, and I've never done any kind of business or never even made a Facebook page, and I myself hardly use Facebook. So I'm trying to grasp everything, all the knowledge that you're giving, but it is going to take me some time to absorb everything and then practically experience it. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. असल में ये समझिए कि आज का सेशन जो है वो एक चिंगारी है. इट्स काइंड ऑफ अ टीजर. मूवी देखती है ना आप, मूवी में आपको टीजर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जी. तो चूंकि एक स्किल सिखाने में हम रेकमेंड करते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 महीने लगाए जाएं, तब कोई बंदा स्किल सीख सकता है और वो सीखने के बाद अपना एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर सकता है. मतलब if I talk about my students who have done complete courses from us, तो they have been working in माशाल्लाह टॉप ब्रांड्स. चाहे वो आउटफिटर की बात करें, अली अस्कर परफ्यूम की बात करें, ECS ब्रांड की बात करें, रियल एस्टेट एजेंसीज की बात करें. कुछ लोगों ने अपनी एजेंसीज भी एस्टैब्लिश कर ली हैं. तो they are working, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं. सो दैट इज अ कंप्लीट लिस्ट. मतलब इस वक्त माशाल्लाह से मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लेवल पे या इवन मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं. which is अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह the blessings of Allah. बिकॉज जब हम शेयर करने पर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हाथ काट के पकड़ा दें किसी को, ताकि वो उसके बाद उससे जितने खूबसूरत मुजस्समे तख्लीक कर सकता है वो कर ले. लेकिन वो जब भी तख्लीक करेगा तो वो अपने उस्ताद का ऑनर जरूर करेगा कि मुझे किसी ने सिखाया है. और ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये चलती रहेगी इंशाल्लाह. So it's gonna be a quick session, but at least you will be able to understand something out of it.
I'm confident about that. Inshallah. So how do we follow up regarding this marketing thing? Like, you know, will you send us anything that in relevance to this, you're conducting any other workshop? Yeah, like, you know, how will we go about it? Now you have become the part of our database. Furthermore, Hopefully आपने एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन का भरा होगा और उसके जरिए से आपको लिंक आया होगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने जी वो जी भरा हुआ उसके जरिए से आए तो आप हमारे डेटाबेस का हिस्सा बनिए। So you will be getting updates from our site, inshallah. Okay, ठीक है. And what is the procedure of the certificate that you're going to give us? सर्टिफिकेट इंशाल्लाह आपको via To email attend the workshop. आपको ईमेल के जरिए Okay. पहुंचेगा। ठीक है, that's great. Thank you. जज़ाकिल्लाह खैर. वेलकम जी। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और अब ये जो एक बड़ी जबरदस्त सी चीज है जहां से हम फेसबुक के एक बहुत बड़े समंदर का जो किनारा है वो पकड़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा समंदर है ऑनेस्टली। इसका हम सिर्फ एक किनारा पकड़ेंगे और हम इस किनारे में दो चीजें करने की कोशिश करेंगे। एक तो थोड़ा सा कंटेंट कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं आपको 3-4 क्विक टिप्स बताऊंगा बस। उसके बाद फिर ऑडियंस और एड एक करवाऊंगा ताकि आपकी थोड़ी सी स्किल एनहांसमेंट हो सके और आपको ये ना लगे कि साहब आए थे बातें करके चले गए। फेसबुक पोस्ट, आपने इसको क्लिक किया, आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो गया। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इसको एक्सप्लोर किया हो, कुछ लोगों ने हो सकता है ना किया हो, लेकिन अगर आप इस मोर के बटन को दबाएं तो आपके पास यहाँ काफी कुछ आ जाता है और ये स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ फोटो वीडियो लगा सकते हैं, टैग फ्रेंड कर सकते हैं, फील दे सकते हैं, लाइव वीडियो पे जा सकते हैं और अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसके जरिए वॉच पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप चेक इन क्रिएट कर सकते हैं, विच मीन्स कि अगर आपको कोई जगह अच्छी लगी यार, आप चाहते हैं कि लोग उसको विजिट करें और यू वांट टू यू नो जस्ट थोड़ी सी क्या कहते हैं आजकल की नौजवान की जुबान में एक्स डालना चाहते हैं अगर आप, तो चेक इन कर सकते हैं। एंड दिस इज अ जिफ एंड रेज मनी, अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल। अच्छा, अब अगर हम कुछ तमाम ऑप्शंस यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें दिखाता चलूंगा कि ब्रांड इस वक्त कर क्या रहे हैं। जैसे कि आपके सामने एक खाड़ी मौजूद है, इन्होंने क्या किया जी, एक अपना टेक्स्ट लिखा है, हैशटैग लगाया है और उसके बाद यहाँ ये वेब पे लेकर चल रहे हैं और यहाँ ये कमेंट्स कुछ मौजूद हैं और ये कर क्या रहे हैं, ये इस वक्त एक पब्लिक अवेयरनेस के जरिए अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। यानी कि ये अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि हम जबरदस्त हैं, हमारे स्टोर जबरदस्त हैं, आप बड़ी आसानी से आके शॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पब्लिक अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं और यहाँ देखें तो यहाँ एक अदद लिंक भी मौजूद है। इट मीन्स कि जब हम अपने आप को मार्केट करना चाह रहे हैं तो वेबसाइट अगर है तो बहुत जबरदस्त बात है और वहां से हम अपने कस्टमर को ग्रैब करते हैं। अब कुछ लेवल पर आकर तो हम अपने सोशल मीडिया पेजेस पर काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि हमें अपनी वेबसाइट के जरिए प्रो मार्केटिंग रिजल्ट्स जनरेट करना पड़ते हैं। बिकॉज अब अगर हम बात करते हैं कस्टमर की, तो अब हमारा कस्टमर बड़ा कन्वीनियंट है ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। वो वेबसाइट पे जाके बड़े आराम से ऑर्डर कर देता है। अब से पहले बैक इन 2013 टू 2016 तक की ब्रैकेट की अगर मैं बात करता हूँ तो उस वक्त कस्टमर का मेजर ऑर्डर व्हाट्सएप कॉल और मैसेज पर था। आज उसका मेजर ऑर्डर मैसेज या व्हाट्सएप पर कम हो गया है और वेबसाइट पर ज्यादा हो गया। बट अगर नहीं है तो दी डिफॉल्ट ऑप्शंस आर फेसबुक पेज मैसेज एंड व्हाट्सएप। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको यहाँ डिफरेंट किस्म का फीडबैक नजर। अगर आप अब मजीद एक चीज देखें, ये बहुत बड़ा मैच्योर ब्रांड है, लेकिन आपको जो चीज क्या लग रही है, लुक एंड फील। अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, सर्विस दिखाई दे रही है, तो ही वो आपको परचेज करेगा, वरना आपको परचेज नहीं करेगा। सो गेटिंग क्लोज टू योर कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी को देखें तो 29 मई, 28 मई, 28 मई, 23 मई, तकरीबन 22 मई, तकरीबन हर दूसरे रोज या हर एवरी सेकेंड डे दे आर पुटिंग समथिंग ऑन सोशल सो दैट पीपल कैन इंटरेक्ट। और ये इतना बड़ा यूजर वॉल्यूम पेड एडवर्टाइजिंग से ही नहीं बना, सिर्फ ये इनकी कंसिस्टेंसी से भी बना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ इस बटन की तरफ। तो यहाँ मैंने आपसे कुछ कहा कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इसका एक आपको एक और प्रो चीज बता देता हूँ। आप यहाँ अपने कंटेंट को मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको क्विकली दो चीजें बताने जा रहा हूँ। फेसबुक टेक्स्ट बोल्ड, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं जी, ये एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, यहाँ जाके आप अपने टेक्स्ट को मजीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के लिए ये चीज जो है वो ड्रॉप भी कर रहा हूँ।
सभी के लिए, ताकि सभी लोग इसको ज़रा देख सकें। अब जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, लेट मी क्विकली कॉपी पेस्ट समथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। मैं ये लिखा जी, फेसबुक अलाउ नहीं करता आपको टेक्स्ट बोल्ड करने का, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको अलाउ कर देता है। और अब अगर आप कहीं भी पोस्ट करना चाहें तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, और ये आपको एक बड़े अट्रैक्टिव अंदाज में नजर आ रहा होगा। सी, अब बाकी जो भी मैं लिखूंगा दैट इज द नॉर्मल फॉन्ट। अब चाहूं तो मैं अगर यहाँ कोई इमोजी ऐड करूं, जैसे आमतौर पे हम ये डालते हैं तो हमारे मोबाइल में एक स्माइल आ जाती है, यहाँ नहीं आती। इसके लिए फिर मुझे कुछ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फेसबुक इमोजीज। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपनी पसंद की मुख्तलिफ फीलिंग फैक्टर्स जो है वो उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ये एक लव का बटन कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सी, सो कंटेंट को मैं इस तरह बड़े ज़बरदस्त तरीके से, मैं आपको ये 2 क्विक टिप्स कंटेंट के वाले से मैंने दिए कि किस तरीके से आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बोल्ड, एंड देयर आर सो मेनी इमोजीज दैट यू कैन यूज। आपका कंटेंट जो है अट्रैक्टिव दिखेगा रादर देन दिस काइंड ऑफ बेसिक कंटेंट। सो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप अपने कंटेंट को कैसे अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो आप उसको बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम मजीद चलते हैं थोड़ा सा आगे, और ये जो हमारा प्लस का बटन था इसको एक्सप्लोर करते हैं, और इसके दूसरे पार्ट की जानिब जाते हैं जो कि है ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं जी, जहां लोग क्या कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं और अपनी वीडियो को पेज पर लाइव करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहां से आप जाते हैं, पोस्ट पर गए और यहां से आप चले गए लाइव वीडियो के जरिए। अब होगा क्या कि आप लाइव जा सकते हैं वीडियो पर किसी के साथ भी। वीडियो इज गेटिंग रेडी, जैसे कि अभी आप लोग देख लेंगे, चले बाय चांस इस बहाने आपके मुझे देख सकेंगे, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। यू नो, ऑनलाइन जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शशका वशका रेडी करने की ज़रूरत नहीं होती, सो दैट्स ऑल फाइन। अच्छा खैर, सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ये ग्रुप्स मौजूद हैं। यहाँ आप क्या करें, अपने पेज पर लाइव जाएं और इन ग्रुप्स के अंदर उस वीडियो को शेयर करें, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट यू आर गेटिंग 100, 200 or even 500 plus users who are watching your video on the go. आपने सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन सा जो ग्रुप है आपसे रिलेटेड है, ठीक है जी। तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके अपने कंटेंट को देख सकते हैं और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या देखा, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाना, ग्रुप्स के अंदर जाके किस तरह शेयर करना है, फेसबुक पर लाइव कैसे जाना है। होपफुली अभी तक के लिए चीज़ें काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगी और आप कुछ ना कुछ सीखा होगा। अभी तक के लिए आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, और अगर नहीं है तो फिर हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। जी, अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो मुझसे शेयर कीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप चैट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तक क्विकली मुझे आप चैट के जरिए ये भी बता सकते हैं कि अभी तक का सेशन क्या आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। जी, आप लोगों का फीडबैक जो है वो बड़ा लाजमी है, सो दैट मुझे पता चले कि हमारी कहानी ठीक ही चल रही है, ख़राब तो नहीं चल रही। ठीक है जी। सो ओवरऑल अभी तक का जो फीडबैक है दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव, और आप लोग का फीडबैक यही आ रहा है कि जी इट्स इंफॉर्मेटिव फॉर श्योर, कंटिन्यू, वेरी यूजफुल। नुकसान कैसा, ये भी बात आपकी ठीक है।
फ्री है और नुकसान कैसा हो सकता है। अंबर एजाज कहते हैं वेरी फ्रूटफुल, उस्मा कहती है इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। ओके, सो काइंड ऑफ यू जी, आप लोग का फीडबैक दिया अपना। अच्छा, अब हम चलते हैं एक बहुत बड़े समंदर की जानिब, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया। अभी हमने सिर्फ इस एक पार्ट को एक्सप्लोर किया, बहुत सारा पार्ट है जिसको हम देख सकते हैं। मैं आपको एक और चीज करा सकता हूँ, आज आपकी समझ में हो सकता है इसका 10-20% आ जाए, बिकॉज ये बहुत बड़ा समंदर है जिसमें एक आपको गोता लगवाऊंगा खाली और फिर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ऐड की तरफ हम जाते हैं फेसबुक पे। जब हम ऑर्गेनिकली ये तमाम काम कर लिए और हमें एक लिमिट तक फीडबैक आया, एक लिमिट तक हमारा बिजनेस गेन हुआ, उसके बाद आगे हम चाहते हैं कि अब हम एक दिन में अपना अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक दिन में हमारे 5 प्रोडक्ट ना बिकें, 500 प्रोडक्ट बेचें। तो उसके लिए फिर आपको पेड मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा। पेड मार्केटिंग में मैं बहुत सारे ऑप्शंस को स्किप करके आपके पास एक डायरेक्ट ऑप्शन पर जा रहा हूं, और ये हमारा आज के सेशन का आखिरी पॉइंट होगा जिसमें आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ये डिफरेंट किस्म के एड्स हैं। फेसबुक पर इस वक्त तकरीबन 15 से ज्यादा एड्स मौजूद हैं जहां आप अपने आप को जाके अपने एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। राइट, इस एड पोर्शन में आया हूं मैं। इस वक्त एक एड क्रिएट करने जा रहा हूं आपके साथ क्विकली। कुछ लोगों को जारी बात है इट्स काइंड ऑफ अ प्रो लेवल, लेकिन मैं आपको जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ आ जाएगा। Who are those who are new, for them it's going to be, you know, a shocking kind of thing, but those who are little familiar with these platforms उनके लिए जरा आसान होगा। हमने एक कैंपेन पिक की जी, एंगेजमेंट। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे भी हमने खाड़ी का पेज ओपन किया था तो आपने देखा वहां बेशुमार लोगों के कमेंट आए हैं। People are asking about the product price, people are asking about the delivery timing, the fabric and everything. तो वो बेसिकली तब होता है जब हम पेड मार्केटिंग कर रहे होते हैं। That's how we get loads of customers. Right? 612 comments, 434 shares, 25 comments, 9 shares. ये जब आता है when we go for paid marketing. अभी हम क्या करते हैं, हम यही ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं। हमने एंगेजमेंट का एक ऐड क्लिक किया, कंटिन्यू किया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करें। मैं किस शहर में किस एज ब्रैकेट को टारगेट करना चाह रहा हूं, मैं वो सेलेक्ट करता हूं। क्विकली मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड जो है वो नजर आए किन को, मेरा ऐड नजर आए पूरे पाकिस्तान को। एज ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, एज ब्रैकेट होनी चाहिए जी 18 से लेकर 47 तक की। और ये तमाम चीज़ें करने के बाद मैं फर्दर क्या चाहता हूँ कि जी मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मेरा प्रोडक्ट दिखे जो कि क्लॉथिंग में इंटरेस्ट लेते हो। मैं इसमें बहुत ज़्यादा खेल सकता हूँ लेकिन अभी उतना खेलना मुनासिब नहीं होगा। इसके बाद मैं इस ऑडियंस को सेव करता हूँ, उसको एक नाम देता हूँ जो हमारी इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, लेट्स मेक इट ग्रो ट्रेनिंग्स। इसको मैंने सेव किया। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मैं अपने ऐड का एक अदद बजट अनाउंस करता हूँ कि मैं कितना बजट लगाऊंगा। मैं कहता हूँ जी मैं 500 रुपीज़ पर डे बजट लगाता हूँ। वो कहता है ठीक है, इफ़ यू स्पेंड 500 रुपीज़ पर डे you will be getting an exposure to audience of 3000 to 10,000। आपको 300 से लेकर 900 के करीब लोग लाइक शेयर या कमेंट करेंगे। मैं कहता हूँ दैट इज वेरी गुड। अगर मुझे दिन में एक सेल भी आ जाती है तो आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट। यहाँ से फर्दर मैं जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी पेज पर कुछ पोस्ट किया हुआ था, एक उस पोस्ट को जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ बिकॉज उस पर ऑलरेडी मैं अपना कंटेंट फोटो शोटो सब कुछ जबरदस्त लगा दिया था। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू एवर गेट इनटू पेड मार्केटिंग देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड 20% टेक्स्ट फार्मूला। आपका कंटेंट में कहीं भी 20% टेक्स्ट फार्मूला से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी रिकमेंड। सपोज मैंने ये क्रिएटिव सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, और उसके बाद बड़ा सादा सा काम मैंने करना है। अगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मैसेज करें तो ऐड बटन में जाकर मैंने यहाँ से सेंड मैसेज का बटन लगाना है, अपडेट करना है। सो इस वक्त मैं अपने क्रिएटिव के जरिए, अपनी फोटो के जरिए, जो इमेज है, जो पोस्ट है, उसके जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इट्स अ 40% ऑफ ऑन द प्रोडक्ट समर स्प्रिंग ऑफर। ठीक है जी, दैट्स हाउ माय कस्टमर विल व्यू माय ऐड। इस तरह मेरे कस्टमर को मेरा ऐड नजर आ रहा होगा। स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ से मैंने कंफर्म किया और अब ये मेरा ऐड जो है वो चल पड़ेगा और डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दूंगा
or people will be able to see my ad, and I will be getting all those fantastic results slowly, gradually, that I am looking at. Budget can be anything. Yes, budget can be anything that you would like to. SEO is part of this marketing. SEO is not part of this marketing because इसको social media marketing कहा जाता है. So उम्मीद है कि आज के सेशन के जरिए आपको कुछ ना कुछ देखने समझने को मिला होगा. And we are pretty much done with our timing. तकरीबन हमने 1 घंटा कंज्यूम किया अपने इस पूरी वर्कशॉप के अंदर. आप लोगों का क्विकली फीडबैक जो है वो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना फीडबैक दें कि आप लोगों की आज की वर्कशॉप कैसे लगी. फीडबैक देने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका आपको मैं बता देता हूँ. यू नीड टू गो टू आवर पेज ग्रो ट्रेनिंग्स, जहाँ आप जाके लाइक करेंगे, प्लस आप उस पर रिव्यू भी देख सकते हैं. सो आप लोगों ने करना क्या है कि आप तमाम लोग इस पेज पर जाएंगे, पेज को लाइक कीजिए और आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा रिगार्डिंग दिस 1 डे वर्कशॉप. अगर आपको वर्कशॉप अच्छी लगी है तो आप पेज पर जाकर रेकमेंड का ऑप्शन दबाएंगे. मैं भी आपके सामने यहाँ क्विकली ये प्रोसेस करता हूँ. सो उसके ज़रिए आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपना फीडबैक जो है इस वर्कशॉप के हवाले से कैसे दे सकते हैं. यहाँ आप रिव्यूज़ पे आके क्लिक करेंगे एंड यहाँ आप अपना जो फीडबैक है वो ड्रॉप कर सकेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा है, पेज को जाके लाइक करें, अपना रिव्यू ड्रॉप करें, सो दैट आप यहाँ अपना फीडबैक ड्रॉप कर सकें. एंड इन द मीनवाइल मैं चाहूँगा आप तमाम लोग को अनम्यूट भी करूँ ताकि आप लोगों का फीडबैक वर्बली भी हम थोड़ा सुन सकें. जी, आप लोग का आज का सेशन कैसा लगा? आप लोग अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं वाया मैसेज और वाया अनम्यूटिंग योरसेल्फ. और आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग इस पेज पर जाके अपना रिव्यू जरूर ड्रॉप करें कि आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा. Even though it was a very short time, but we tried to give you a good experience of this overall training. So आप लोग यहाँ जाके बता सकते हैं कि how was your experience regarding this quick workshop. और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे ज़रूर बताइए जब तक मैं आपके क्वेश्चंस को भी साथ साथ आंसर कर सकूं. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिव्यूज ऑन द पेज. जो लोग रिव्यू देते जाते हैं वो यहाँ कमेंट में मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने पेज पर जाकर इस लिंक पर आपका रिव्यू दे दिया है. लिंक इज पेस्टेड अगेन. और आप लोगों में से जो ऐसा है जिसको लगता है कि उसको इसका कंप्लीट कोर्स अटेंड करना चाहिए, सो वी आर ऑफरिंग अ कंप्लीट कोर्स फॉर दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग. इस कोर्स को आप अटेंड कर सकते हैं. आमतौर पे वी आर चार्जिंग अराउंड 12,000 फॉर दिस सेशन, बट इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन वी हैव डिस्काउंटेड आवर प्राइसेस. और इस वक्त हम ऑफर कर रहे हैं इस पे 70% डिस्काउंट है. और हम इसको ऑफर करें जिस वक्त कितना 3600 रुपीज़ में आप ये कंप्लीट कोर्स जो है वो सीख सकते हैं. आई एम ऑल्सो ड्रॉपिंग द लिंक ऑफ दैट कोर्स ओवर हियर. और अगर आप उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका भी मैं लिंक यहाँ आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सो दैट यू कैन जॉइन दैट एज वेल. ये यहाँ एक शॉर्ट पड़ा होगा. और आप लोगों का मुझे फीडबैक अवेटेड है जी. जो लोग अपना जो है रिव्यू ड्रॉप कर देते हैं वो मुझे ज़रूर बताइए. एंड इन द मीनवाइल आई एम ओपन फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन. आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड सवाल चाहे उज़मा पूछें, अंबर पूछें, कॉमन यूज़र पूछें, गैलेक्सी 6X पूछें, कामरान, जुनेद, नवीद, सलमान, शरोज, जुबैर, फाकिहा. एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चंस सो दे कैन आस्क द क्वेश्चंस. When is the course starting? ये marketing वाला? ये मार्केटिंग का जो कोर्स हमारा शुरू हो रहा है जी, इट्स स्टार्टिंग ऑन 6th of June. अच्छा. And what are going to be the timings? Because हम लोग मॉर्निंग में तो काम ही कर रहे होते हैं ना, तो आई जस्ट वांट टू नो कि ऑनलाइन ही होगा तो क्या टाइमिंग्स डिसाइड? जूम पे ही होगा? इसी तरह जूम पे इसी प्लेटफॉर्म पे होगा, इसी तरह होगा जिस तरह अभी आपने सीखा. It's starting from 6th of June, 5 to 7 Saturday Sunday, 5 से 7 शाम. अच्छा, 5 to 7, okay.
So अच्छा वीकेंड्स पे होगा. anyone can join very easily. ओके ठीक है. और ये लिंक जो आपने भेजा ये आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा लिंक, राइट? जी ये तमाम लिंक्स जो मैंने आपको शेयर कर दिए यहाँ, ताकि आपको आसानी से यहाँ से मिल सके. जी ठीक है. ठीक है जी. ये Anyone जो else? जूम की चैट्स है ये तो हो जाती है ना, गायब हो जाती हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया. It's I'll okay. get back to you inshallah. It's okay. It's okay. You can take a screenshot, and if anyone needs any kind of support, it's not necessary that you need to register for this workshop. जो हम course offer कर रहे हैं, it's just kind of an assistance, ताकि इस वक्त आप अपने आप को किसी ना किसी positive direction में involve कर सकें. ओके ग्रेट. ठीक है. ओके जी. Galaxy 6s, मुझे आपका नाम नहीं पता, आपने फीडबैक दिया, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. अगर आपको अच्छा लगा है तो डू मी अ फेवर एंड ड्रॉप योर रिव्यू ऑन द पेज. पेज पर अपना रिव्यू ड्रॉप करें, सो दैट विल गिव मोर पावर टू अस, सो दैट वी कैन सपोर्ट मोर एंड मोर पीपल. यहाँ आके आप अपना फीडबैक जो है ड्रॉप कर सकते हैं. ओके जी. सो इसके साथ ही हमारा आज का जो है वो सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क बाय एनी टाइम, सो आप हमारे जो नंबर्स है उन पर हमें अप्रोच कर सकते हैं. दिस इज़ आवर नंबर जो मैं आपको चैट में ड्रॉप कर रहा हूँ, और आप लोगों की ईमेल पर आपको जो सर्टिफिकेट भी है वो इंशाल्लाह आपको डिलीवर हो जाएगा. एंड होपफुली आपने जो फॉर्म्स फिल किए हैं उन पे आपकी जो करेक्ट नेम एंड डिटेल्स हैं वो मौजूद होंगी. Our team will be following you for the certificates, inshallah. So that is all for today. Hopefully कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा. मेरा नाम शाहिद जमान खोकर था, एंड दिस वाज ग्रो ट्रेनिंग्स. आप लोगों का जो रिव्यू है, जो पेज पर अपना रिव्यू ड्रॉप करता जाता है, दे मे लीव द सेशंस, एंड अपना रिव्यू जो है आप लोग ड्रॉप कर दीजिए पेज के ऊपर, and then we may close the session. जो review drop करता जाता है, he may leave the class. Thank you जी. Okay sir, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz sir, Allah Hafiz. Allah Hafiz जी. Okay, Rafiz. Allah Hafiz जी.